कल्पना कीजिए कि किसी आधुनिक कंप्यूटर या फिर मान लीजिए किसी स्मार्टफोन में एक साथ 100 अलग-अलग टैब खुले हुए हैं। 100 टैब। हाँ, और हर टैब में कोई ना कोई वीडियो चल रहा है, लगातार नोटिफिकेशन की आवाजें आ रही हैं, बैकग्राउंड में भारी भरकम सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो रहे हैं। और जाहिर है उस डिवाइस की बैटरी एकदम तेजी से खत्म हो रही होगी। बिल्कुल, मतलब आज के आधुनिक इंसान का मन भी तो एकदम ऐसा ही है ना। हम हर समय एक अजीब सी मानसिक थकान महसूस करते हैं। एकदम सही बात है। और सबसे मजे की बात देखिए, इस उलझन को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम और भी जटिल तरीके अपनाते हैं। भारी भरकम दार्शनिक किताबें पढ़ने लगते हैं या फिर जटिल मेडिटेशन तकनीकें सीखते हैं। हाँ, और बहुत महंगे रिट्रीट्स में भी जाते हैं। वही तो, मतलब ऐसा लगता है जैसे मन की शांति पाना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया हो, जिसे केवल भारी संघर्ष के बाद ही हासिल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। मतलब इंसान की एक गहरी कंडीशनिंग हो गई है कि अगर समस्या जटिल और बहुत पुरानी है तो उसका समाधान भी उतना ही मुश्किल, थकाऊ और लंबा होना चाहिए। हाँ, हम मान लेते हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमने मान लिया है कि मानसिक शांति कोई ऐसी चीज है जिसे बहुत पसीना बहाकर या संघर्ष करके ही कमाना पड़ता है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो शांति पाने के इस पूरे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाले विचार को सिरे से खारिज कर देता है, एकदम जड़ से। हाँ, आज हम अष्टावक्र गीता के शाश्वत और क्रांतिकारी ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब यह एक बेहद प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन आज के इस इन्फो ओवरलोड या जानकारी के भारी शोरगुल वाले युग में यह एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखता है जो एकदम बाइनरी है। बाइनरी मतलब किसी स्विच को ऑन या ऑफ करने जितना सीधा। बिल्कुल, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि कैसे ये दर्शन हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं पर प्रहार करता है और मानसिक स्वतंत्रता का एक सीधा, बिना किसी लाग लपेट वाला मार्ग दिखाता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये चर्चा केवल कुछ प्राचीन विचारों को दोहराने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है के बीच की उस मनोवैज्ञानिक कड़ी को समझने के बारे में है जो इंसान को लगातार बेचैन रखती है। ये ग्रंथ हमें जीवन के प्रति अपने पूरे नजरिए पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये उन तमाम मान्यताओं को तोड़ने की चुनौती देता है जिन्हें समाज ने सफलता और शांति का पर्याय बना दिया है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है। मोक्ष या परम स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी और अमूर्त बातें करने से पहले ये दर्शन बहुत ही बुनियादी और जमीनी स्तर से शुरुआत करता है। हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल। बगु, ये एक सीधा सवाल पूछता है कि असल में वो कौन है जो इस स्वतंत्रता की तलाश कर रहा है। और जो सबसे पहला विचार उभर कर आता है वो मन की शुद्धि के इर्द गिर्द घूमता है। स्रोत में ये कहा गया है कि यदि मुक्ति चाहिए तो बाहरी विषय भोगों को, यानी जो लगातार इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले सुख हैं, हाँ, उन सुखों को विष की तरह, मतलब जहर की तरह त्यागना होगा और इसके बदले क्षमा, सरलता, दया और सत्य जैसे गुणों को अमृत की तरह अपनाना होगा। इसे अगर हम न्यूरोलॉजी या मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना तो ये बात पूरी तरह से तार्किक लगती है। जिसे यहाँ विषय भोग कहा गया है वो असल में डोपामाइन का एक अंतहीन लूप है। ओह, डोपामाइन लूप, सही कहा। हाँ, जब मन हर समय बाहरी चीजों में, चाहे वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली तारीफ हो या फिर भौतिक चीजों का संग्रह हो, जब मन इनमें सुख ढूंढने के लिए दौड़ता रहता है तो दिमाग की ऊर्जा पूरी तरह से निचोड़ ली जाती है। जैसे वो बैटरी ड्रेन होने वाला उदाहरण। बिल्कुल वही। इसे विष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मन में एक स्थायी उथल पुथल, एक क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करता है और जब तक ये न्यूरोलॉजिकल शोर शांत नहीं होगा तब तक किसी भी गहरी सच्चाई को समझना लगभग असंभव है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है, अगर हम इस विष को छोड़ भी दें तो असल में हम खुद को क्या मानकर चलें? क्योंकि देखिए, हम सुबह से रात तक खुद को अपने शरीर या अपने विचारों के रूप में ही तो पहचानते हैं। हाँ, ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। एकदम। लेकिन अष्टावक्र गीता का एक बहुत ही बोल्ड दावा है कि इंसान न तो ये नश्वर शरीर है और ना ही ये शोर मचाने वाला मन, वो तो बस शुद्ध चेतना है। मतलब कहा गया है कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती, सारा दुख केवल मन में होता है। इसे समझने के लिए हमें एक आधुनिक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग का, मतलब वीआर का उदाहरण लेना चाहिए। वीआर गेमिंग दिलचस्प है। हाँ,
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बहुत ही एडवांस्ड वीआर हेडसेट पहनकर कोई सर्वाइवल गेम खेल रहा है। अब गेम के अंदर उसके अवतार को चोट लगती है, उसका गेमिंग कैरेक्टर थक जाता है, उसे दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं। हाँ, और वो खिलाड़ी गेम में इतना डूब जाता है कि उसकी असल में धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसे पसीना आने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय उसे लगता है कि वो खुद ही वो अवतार है। ओ, मतलब वो भूल जाता है कि वो तो बस एक गेम है। एकदम सही। वो जो गेम का अवतार है ना, वो हमारा शरीर और मन है। गेम के अंदर का सारा दुख, सारी चोट, सारा तनाव केवल उस अवतार को हो रहा है। लेकिन जो खिलाड़ी उस हेडसेट को पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठा है, वो तो पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, वो सुरक्षित है, शांत है, उसे कोई असली खरोंच नहीं आई है। अष्टावक्र दर्शन यही कह रहा है कि इंसान वो अवतार नहीं है, बल्कि वो सोफे पर बैठा खिलाड़ी है। वो शुद्ध चेतना है जो इस पूरी प्रक्रिया को केवल देख रही है। क्या बात है। दुख केवल उस वीआर गेम का यानी मन का हिस्सा है, चेतना का नहीं। अपनी इस असली पहचान को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। ये वीआर वाला नजरिया चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ या एक सवाल उठाऊं। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर हम मान लें कि हम शुद्ध चेतना हैं, सोफे पर बैठे सुरक्षित खिलाड़ी हैं, तो फिर हमारे आसपास का ये जो असली संसार है, ये इतना भारी और वास्तविक क्यों लगता है? मतलब ईएमआई भरने का तनाव है, रिश्तों की उलझनें हैं, ऑफिस की राजनीति है, ये सब कुछ मन की कल्पना या माया कैसे हो सकता है? अष्टावक्र का दर्शन कहता है कि ये संसार केवल मन की कल्पना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंसा होता है और उसे बॉस की डांट पड़ रही होती है, तब उसे ये सब माया नहीं लगता? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, यहाँ माया शब्द का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रैफिक जैम या आपका ऑफिस का बॉस सच में मौजूद ही नहीं है। अच्छा, तो फिर माया क्या है? माया का मनोवैज्ञानिक अर्थ है चीजों को वैसा न देखना जैसी वे असल में है, बल्कि वैसा देखना जैसे हमारा मन उन्हें रंग देता है। अपना रंग चढ़ा देता है। हाँ, हमारी इच्छाएं और हमारे डर, वे असल में वो चश्मा है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया को देखते हैं। ये दर्शन स्पष्ट करता है कि जहाँ इच्छा है वहीं अशांति है। मन अपनी इच्छाओं के आधार पर एक सब्जेक्टिव रियलिटी रच लेता है, एक व्यक्तिगत वास्तविकता। हाँ, सोचिए, ट्रैफिक जाम अपने आप में ना तो अच्छा है न बुरा, वो बस गाड़ियों का एक जगह रुकना है ना? हाँ, सिर्फ धातु के डिब्बे एक लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे समय पर पहुंचना है वाली जो तीव्र इच्छा है ना, वो इच्छा उस सामान्य स्थिति को एक भयंकर मानसिक पीड़ा में बदल देती है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब क्या इंसान अपनी सारी इच्छाएं मारकर पहाड़ों पर चला जाए? नहीं। क्योंकि अगर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही सारी समस्या की जड़ है, तो क्या हमें काम करना, आगे बढ़ना या जीवन में प्रयास करना ही छोड़ देना चाहिए? ये तो एक तरह की मानसिक उदासीनता हो जाएगी ना। और यहीं पर लोग इस दर्शन को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। अष्टावक्र भागने या सन्यासी बन जाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वे एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं जिसे साक्षी भाव कहा गया है। साक्षी भाव मतलब विटनेस कॉन्शियसनेस? हाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल एक गवाह बनकर देखना। लेकिन एक साक्षी बनकर हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि घर में आग लगी है और हम बस गवाह बनकर उसे देख रहे हैं। अरे वाह, आग लग गई। नहीं, साक्षी भाव का मतलब निष्क्रियता या इनएक्शन नहीं है। इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझते हैं। सर्जन, ठीक है। जब एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज के दिल का ऑपरेशन कर रहा होता है, तो वो बहुत ही फोकस के साथ काम करता है ना। वो काटता है, टांके लगाता है, खून देखता है। हाँ, बिल्कुल। वो शायद मरीज को मार देगा। तो मतलब सर्जन को अपना काम परफेक्शन से करने के लिए उस पूरी प्रक्रिया का एक साक्षी बने रहना पड़ता है। एकदम सही पकड़े आप। सर्जन पूरी तरह से एक्शन में है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से एक साक्षी है, एक गवाह है। वो भावनात्मक रूप से उस स्थिति से चिपका हुआ नहीं है। वाह। इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन की फिल्म चलती रहेगी। इंसान को अपना काम करना है, परिवार पालना है, करियर बनाना है, लेकिन सर्जन की तरह एक डिटैच्ड अवेयरनेस के साथ साक्षी भाव में आते ही वो अनावश्यक शोर खत्म हो जाता है जो इंसान को अंदर से तोड़ता है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम आज के हसल कल्चर को देखें ना, तो हर तरफ से हमें डूअर या कर्ता बनने की प्रेरणा दी जाती है। हाँ, हर जगह
मतलब बिजनेस लीडर्स से लेकर सेल्फ हेल्प किताबें तक सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो, बाहर निकलो, नियंत्रण अपने हाथ में लो। लेकिन अष्टावक्र गीता ठीक इसके विपरीत बात कह रही है। बिल्कुल विपरीत। दर्शन का एक प्रमुख विचार यह है कि अहंकार ही बंधन है और मैं करता हूं, यानी ये जो कर्तापन का भाव है, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये तो आज के पूरे आधुनिक कॉर्पोरेट माइंडसेट के एकदम उलट है। तो क्या ये कर्तापन छोड़ना हमें कमजोर नहीं बना देगा? ये शायद इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा और गहरा विरोधाभास है। मतलब हमें लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मुझे सफलता की भूख नहीं होगी तो काम होगा ही नहीं। हाँ, मोटिवेशन कहाँ से आएगा फिर? लेकिन मनोविज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे बिना ये कंपनी डूब जाएगी, या मैंने ये सफलता हासिल की है, तो वो असल में अपने संज्ञानात्मक ढांचे पर, अपने दिमाग पर एक बहुत भारी बोझ डाल रहा होता है। हाँ, क्योंकि अगर सफलता मिलने पर वो मैं बहुत बड़ा हो जाता है और घमंड में भर जाता है, तो कल को जब कोई बड़ी विफलता मिलेगी, जो कि जीवन में आनी ही है, बिल्कुल आनी है, तब भी वो मैं ही पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। वो कर्तापन का अहंकार ही है जो व्यक्ति को हमेशा चिंता में रखता है कि कहीं उसका नियंत्रण छूट ना जाए। बिल्कुल सही। अष्टावक्र कर्म करने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्म के साथ जुड़े हुए उस मैं के अहंकार को हटाने की बात कर रहे हैं। इसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ओह, फ्लो स्टेट, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। जब कोई महान एथलीट या संगीतकार अपने चरम प्रदर्शन पर होता है, तो क्या वो सोच रहा होता है कि मैं उंगलियां चला रहा हूँ या मैं गेंद को हिट कर रहा हूँ? नहीं, उस वक्त तो वो बस कर रहा होता है। हाँ, उस समय वो मैं पूरी तरह से गायब हो जाता है। वहाँ सिर्फ संगीत होता है या सिर्फ खेल होता है। ये एक शानदार नजरिया है। मतलब जब अहंकार बीच में से हट जाता है तो असल में काम की क्वालिटी गिरती नहीं है, बल्कि वो अपने सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाती है। यही कारण है कि इस ग्रंथ में कहा गया है कि मोक्ष या परम शांति केवल ज्ञान से ही संभव है, किसी कर्म या भारी तपस्या से नहीं। ज्ञान को सबसे सीधा मार्ग बताया गया है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ज्ञान का मतलब यहाँ क्या है? क्या ये कोई बहुत सारी किताबें पढ़ने वाला ज्ञान है? नहीं, यहाँ ज्ञान का मतलब एक बोध या रियलाइजेशन है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही उलझी हुई गांठ की तस्वीर बनी है। अब अगर कोई व्यक्ति असल में अपने हाथों से स्क्रीन को खुरचकर उस डिजिटल गांठ को खोलने की कोशिश करे, तो क्या वो कभी खुलेगी? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ पिक्सल है, रोशनी है। बस ये समझना कि वो गांठ सच में धागे की नहीं है, बल्कि सिर्फ रोशनी की है, यही ज्ञान है। जब इंसान इस सच को जान लेता है तो वो स्क्रीन को खुरचना बंद कर देता है। यानी व्यर्थ का कर्म और संघर्ष बंद हो जाता है। हाँ, उसे कुछ बदलना नहीं है, बस चीजों की असलियत को देखना है। यही ज्ञान का सीधा मार्ग है। और अब हम इस पूरी दार्शनिक यात्रा के सबसे बड़े रहस्य, या कहें कि सबसे बड़े आहा मोमेंट पर पहुंच रहे हैं। जब हम इन सारे विचारों से गुजरते हैं, मतलब मन को शांत करना, साक्षी बनना, कर्तापन छोड़ना, तो अंत में वो परम सत्य क्या है जो हमें हासिल करना है? यहाँ अष्टावक्र एक ऐसा बॉम्ब फोड़ते हैं जो मन के सारे सर्किट हिला देता है। बिल्कुल, एकदम से चौंकाने वाला सच। दर्शन कहता है कि मुक्ति पाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इंसान पहले से ही पूर्ण रूप से मुक्त है। ये बंधन केवल और केवल मन का एक भ्रम है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अष्टावक्र का दर्शन मनोविज्ञान की उस सबसे गहरी चाल को पकड़ लेता है, जहां हमारा मन ही हमारे लिए समस्याएं खड़ी करता है ताकि वो बाद में उन्हें सुलझाने का नाटक कर सके। हाँ, मतलब खुद ही उलझाओ और खुद ही सुलझाओ। बिल्कुल। ये ग्रंथ किसी भी तरह की सांत्वना नहीं देता। ये सीधे उस भ्रम पर हथौड़ा मारता है कि इंसान कभी बंधा हुआ था भी। ये स्थिति उस हास्यास्पद उदाहरण जैसी है जहां कोई व्यक्ति जिम जाने के लिए अपने ही घर के ट्रेडमिल पर पागलों की तरह दौड़ रहा हो। मतलब पसीने से तरबतर हो और सोच रहा हो कि बस थोड़ी दूर और दौड़ लूं तो मैं जिम पहुंच जाऊंगा। हाँ, जबकि वो तो पहले से ही घर पर है। बिल्कुल। सच्चाई ये है कि वो ट्रेडमिल उसके घर के अंदर ही रखा है, उसे कहीं पहुंचना ही नहीं है। उसे बस दौड़ना बंद करना है और देखना है कि वो पहले से ही अपनी जगह पर है। इसी तरह इंसान शांति और मोक्ष को पाने के लिए जो भी भारी प्रयास कर रहा है, वो असल में उसे उस शांति से दूरी ले जा रहा है। ये ट्रेडमिल वाला उदाहरण इस विरोधाभास को बखूबी समझाता है।
खोजना या जिसे सीकिंग कहते हैं वही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, क्योंकि खोजने की प्रक्रिया में ही ये बात छिपी है कि मेरे पास अभी वो चीज नहीं है। सही कहा। जब तक इंसान सोचता है कि उसे शांति भविष्य में मिलेगी, तब तक वो वर्तमान में अशांत ही रहेगा। और इस पूरी चर्चा का जो अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है वो ये है कि स्वयं को जानना ही सारे डरों का अंत है। जब इंसान स्वयं को जान लेता है, तब संसार का सारा भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि डर का मूल कारण ही कुछ खोने की भावना है। जब किसी को ये बोध हो जाता है कि वो एक नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो शाश्वत शुद्ध चेतना है, जिसे ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना फेल किया जा सकता है, और ना ही जिसका अपमान किया जा सकता है, हाँ, तो डर टिकेगा कहाँ? बिल्कुल। मृत्यु का डर, अपमान का डर, अपनी पहचान खोने का डर, ये सारे डर केवल उस अवतार या उस मैं के साथ जुड़े हैं जिसे इंसान ने सच मान लिया है। वो VR गेम वाला अवतार? हाँ, जैसे ही वो VR हेडसेट उतरता है, यानी जैसे ही इंसान उस भ्रम से जागता है, वो पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। निर्भयता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रैक्टिस करना पड़े, ये तो अज्ञानता के मिटने का स्वाभाविक परिणाम है। तो अगर हम आज की इस पूरी ज्ञानवर्धक और गहन चर्चा के प्रमुख निष्कर्षों को एक साथ समेटें, तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा रास्ता बनता है। सबसे पहले हमें अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डिटॉक्स करना होगा, यानी विषय भोगों के व्यर्थ शोर को छोड़कर सरलता को अपनाना होगा। इसके बाद यह समझना होगा कि हम ये तनावग्रस्त मन या थका हुआ शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध और शांत चेतना है। और जब यह स्पष्टता आ जाए, तो जीवन की चुनौतियों को उस सर्जन की तरह एक साक्षी भाव से देखना चाहिए, पूरी तरह से एक्शन में, लेकिन अंदर से अप्रभावित। हाँ। फिर उस मैं करता हूँ वाले भारी संज्ञानात्मक बोझ यानी अहंकार को त्याग कर फ्लो स्टेट में आना होगा। और अंततः इस सबसे बड़े और क्रांतिकारी रहस्य को स्वीकार करना होगा कि इंसान को मुक्ति हासिल करने के लिए कहीं नहीं जाना है, वो पहले से ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मतलब ये एक ऐसी समझ है जो हमारे उस 100 टैब खुले हुए थके हुए मन को तुरंत इसी क्षण शांति दे सकती है। कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस एक गहरी समझ। यह ज्ञान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सत्य हमेशा सरल होता है। इंसान की आदत है उसे उलझाने की। हमें वास्तविकता को नहीं बदलना है, बस उसे देखने वाले अपने लेंस को साफ करना है। ये वाकई में बहुत गहराई से सोचने वाला विषय है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले अष्टावक्र के इसी दर्शन से निकला हुआ एक विचार है जिस पर हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता गहराई से मनन करें। यह एक ऐसा सवाल है जो पूरी आध्यात्मिक खोज को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। हाँ, एक ऐसा प्रश्न जो हमारे खुद के अस्तित्व और हमारी खोजने की प्रवृत्ति पर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। विचार कीजिए, अगर यह सत्य है कि यह सारा बंधन केवल मन का एक भ्रम है और इंसान पहले से ही पूर्ण रूप से मुक्त है, तो इस समय वो कौन है जो बैठकर मोक्ष पाने की या इस भारी भरकम ज्ञान को समझने की इतनी कोशिश कर रहा है? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये खोजने वाला या जो ये सीकर है, जो ध्यान कर रहा है और शांति मांग रहा है, क्या वो भी उसी मन का रचा हुआ एक और भ्रम ही है जिसे अंततः छोड़ना होगा? क्या शांति की तलाश करना ही अशांति का सबसे सूक्ष्म रूप है? इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर मनन कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।